हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 में विभिन्न प्रकार के समीकरणों को हल करेंगे कि किस प्रकार से समीकरण में हमको दोनों पक्षों में कुछ जोड़ना पड़ सकता है, कुछ घटाना पड़ सकता है, किसी का भाग देना पड़ सकता है और किसका गुणा करना पड़ सकता है। आप इन सब को बहुत ध्यान से देखें और उस पे ही आधारित आप फिर अपने आप सवाल हल करेंगे तो आपको समीकरण की प्रश्नावली बहुत ही सरल लगेगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। तो इसमें देखिए कि हमको चर को पृथक करने वाला चरण बताते हुए समीकरण को हल करना है, अर्थात इस चर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चर के साथ में माइनस में 1 है। तो आपको ध्यान है, बताया था पिछले सेशन में कि -1 है अगर, तो आपको दोनों पक्षों में +1 करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहां पर हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो देखिए जब हम एक जोड़ेंगे तो x - 1 + 1 बराबर 5 + 1। तो इस तरह से -1 और +1 हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर केवल क्या रह जाएगा बाएं पक्ष में x, और 5 और 1 हो जाएंगे 6। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया इसका उत्तर x बराबर 6। तो जब माइनस में हो कोई भी अचर राशि तो उसको आप दोनों पक्षों में प्लस में कर दीजिए। ये चर राशि है और ये दोनों है अचर राशियां, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर x + 6 बराबर 2। तो यहाँ पर 6 प्लस में है तो हमको अर्थात क्या करना पड़ेगा, इसका विपरीत 6 को दोनों पक्षों में से घटाना पड़ेगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, यहाँ पे हम एक झोंका दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों में से हम 6 को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए x + 6 - 6 बराबर 2 - 6। 6 में से 6 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर केवल 0। तो इस तरह से हमारा चर पृथक हो गया x, और 2 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा -4। तो यहाँ पर हमको पहले में चर राशि अर्थात उत्तर प्राप्त हुआ 6, यहाँ पर हमको चर राशि अर्थात उत्तर प्राप्त हुआ -4। पिछले सेशन में हम उत्तर की जांच करना सीख चुके हैं। अभी आपको हम इनमें से एक सवाल में और बताएंगे कि उत्तर की जांच आप कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने पिछला सेशन भूल गए हैं वो इसको ध्यान से देखें। अब यहाँ पे देखिए -4 है, तो अर्थात दोनों पक्षों में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर। तो देखिए y - 4 + 4 बराबर -7 + 4। ये बायां पक्ष है, इधर भी हमने 4 जोड़ा है, दाएं पक्ष में भी हमने 4 जोड़ा है। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रह जाएगा केवल आपके पास में y, और -7 में जब हम +4 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3। तो इस तरह से इस सवाल में भी हमको चर राशि में उत्तर प्राप्त हो गया y का -3। अब ये देखिए g इसमें +4 है, ये चर राशि साथ +4 है, तो आपको दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, 4 घटाने पर। तो दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 4 घटा देंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 घटाने पर। देखिए अब y + 4 - 4 बराबर 4 - 4। यहाँ पर देखिए 4 - 4 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे रह गया केवल आपके पास में y, और यहाँ पर भी y 4 - 4 कितना हो गया, 0। तो इस तरह से y का उत्तर प्राप्त हो गया हमें 0। अब हम आपको वापस एक बार फिर उत्तर की जांच करके बता रहे हैं। देखिए उत्तर की जांच कैसे होगी, जो भी हमारा ये मान आया है y का,
0, ये हम रख देंगे समीकरण के अंदर। तो देखिए y बराबर 0 इसमें रख देंगे। हम जांच कर रहे हैं इसकी कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो 0 प्लस 4 बाएं पक्ष में हो गया और दाएं पक्ष में 4 है पहले से ही। तो 0 में कोई भी संख्या जब हम जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो प्राप्त होगा 4, और यहाँ पर पहले से ही 4 है, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर प्राप्त हुए। क्या रखने पर? y बराबर 0 रखने पर। तो अतः हमारा जो y बराबर 0 है वो बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न भी हमारा बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही है, बस पहले प्रश्न में हमारे दोनों पक्षों में हमको जोड़ या बाकी करना पड़ा था, जबकि दूसरे प्रश्न में हमको दोनों पक्षों में गुणा या भाग करना पड़ेगा। देखिए ये चर राशि है, इसको पृथक करने वाला चरण बताना है, अर्थात l के साथ में देखिए गुणा क्या हो रहा है? 3। तो इसको हटाने के लिए हमको दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? 3 का भाग देना पड़ेगा। तो इसका चरण हो गया दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। तो देखिए आप, दोनों पक्षों में जब हम 3 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3l/3 बराबर 42/3। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास केवल l, और जब हम 42 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 1 के आगे उतारेंगे 2, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया l बराबर 12। तो इसमें हमको दोनों पक्षों में 3 का भाग देना पड़ा। अब इसका b देखिए, b है इसका b/2 बराबर 6। तो b/2 बराबर 6। इसमें आप देखिए b के भाग में है 2, तो इस 2 को हटाना है तो हमको दोनों पक्षों को 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे चर राशि के साथ में होगी उसको हमको पृथक करने के लिए उसकी विपरीत क्रिया करनी है। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो इसमें देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे? हम 2 का भाग देंगे। तो अगर 2 का भाग देंगे तो ये सवाल हमारा हल नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही भाग में इसमें संख्या 2 है। तो ध्यान रखना है, जब भाग में संख्या होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 2 गुणा b/2 बराबर 2 गुणा 6। इस तरह से यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि एक अंश में और एक हर में है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा b का मान b बराबर 6 दूनी 12। तो इस तरह से उत्तर हो गया हमारा b बराबर 12। अब इसी का तीसरा प्रश्न देखिए आप, p/7 अर्थात p/7 बराबर है 4। तो यहाँ पर देखिए अब भाग में 7 है तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में 7 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा? 7 गुणा p/4 बराबर 7 गुणा 4। तो 7 और 4 यहाँ पर देखिए क्या है? बटे में यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। तो 7 से ये 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? p। तो p बराबर हो जाएगा 7 चौके 28, जो कि हमारा चर राशि p का मान है। तो अगला प्रश्न है हमारा 8y बराबर 36। तो इसमें चर राशि y के साथ 8 गुणा में है, तो इस चर को पृथक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में 8 का भाग देना पड़ेगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में 8 का भाग देंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है? 8y/8
बराबर 36/8। तो यहाँ पर देखिए 8 से 8 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर केवल रह जाएगा y, और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा y का मान 36/8। इसको आप चाहे तो सरलतम रूप में बदल सकते हैं। सरलतम रूप अर्थात अगर कोई भी भिन्न संख्या का अंश और हर एक ही संख्या से अगर कट रहा है, अर्थात एक ही संख्या के पहाड़े में आता है, तो उसको हम हल आगे कर सकते हैं। तो देखिए 36 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 भी 4 के पहाड़े में आता है। तो इस तरह से हम 36 को और 8 को 4 से काट सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 9 36 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से y का उत्तर 36/8 प्राप्त हुआ, जिसे हम सरलतम रूप में बदल के लिख सकते हैं 9/2। इसका हमारा अगला प्रश्न है z/3 बराबर 5/4। अर्थात अब देखिए हमको z के भाग में संख्या दे रखी है 3। तो जब हम इसको हटाना चाहते हैं तो भाग वाली संख्या को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों को जो भाग वाली संख्या है उससे गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों को हम गुणा करेंगे 3 से। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाएं पक्ष में 3 गुणा z/3 बराबर 3 गुणा 5/4। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा केवल z। और यहाँ पर आप इस अंश को 3 से गुणा करेंगे और बटे वाली संख्या ऐसे के ऐसे रहेगी। तो 5 तिया 15/4। अब 15 और 4 को हम सरलतम रूप में नहीं बदल सकते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर हो गया चर राशि का समीकरण का हल हो गया 15/4। तो प्रश्न नंबर 3 में हमको चर को पृथक करने वाले चरण, अर्थात एक से अधिक चरण हैं इसमें, वो बताने हैं और फिर समीकरण को हल करना है। पहले और दूसरे में आपने देखा होगा कि केवल एक एक चरण में ही हमारा समीकरण हल हो गया था। अब हमारे जो प्रश्न नंबर 3 है इसमें 2 चरण लगेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए चर राशि 3 है, इनमें से 2 घट रहा है, तो पहले हमको दोनों पक्षों में 2 जोड़ना होगा। तो देखिए दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो जब हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 3n - 2 + 2 तो बाएं पक्ष में, और 46 + 2 दाएं पक्ष में। तो इस तरह से आपने देखा कि बाएं पक्ष में भी 2 जोड़ दिया है, दाएं पक्ष में भी 2 जोड़ दिया है। अब यहाँ पर तो 2 में से 2 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0। तो रह जाएगा यहाँ पर 3n और 46 + 2 हो जाएगा 48। अब पहला चरण पूरा हो गया। दूसरा चरण देखिए अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। चर राशि के साथ में 3 गुणा हो रहा है, अर्थात दोनों पक्षों में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। देखिए 3n/3 बराबर 48/3। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में केवल चर राशि n बराबर 48 में 3 का भाग देंगे, 4 में 3 का भाग जाएगा एक बार, शेष बचेगा 1, 1 के आगे उतारेंगे 8, तो हो जाएगा 18। 3 छिक्के 18। तो इस तरह से यहाँ पर हमको चर राशि n का मान प्राप्त हुआ 16। इसी का दूसरा प्रश्न है 5m + 7 बराबर 17। तो इसमें देखिए चर राशि 5m के साथ में 7 का जोड़ हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर बाकी होने पर हमने जोड़ा था, उसी को यहाँ पर हमको जो संख्या जुड़ रही है उसको ही दोनों पक्षों में से घटाना होगा। तो लिख देंगे पहला चरण इसका, दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर, तो घटाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, 5m + 7 - 7
दाएं पक्ष में 17 में से भी घटाएंगे 7, तो 7 में से 7 गए, बचेगा 0, तो यहाँ रह जाएगा 5m बराबर 17 में से 7 गए तो 10 प्राप्त हुआ। तो अब देखिए 5m बराबर 10, m से 5 गुणा हो रहा है, अर्थात 5 का दोनों पक्षों में भाग देने पर ये हमारा हो जाएगा दूसरा चरण। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, तो 5m के बटे में भी आ जाएगा 5 और 10 के बटे में भी आ जाएगा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा बाएं पक्ष में, तो बचेगा हमारे पास में केवल चर राशि m। और जब 10 में हम 5 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 5 दूनी 10। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि इन दोनों प्रश्नों में हमने 2 चरणों का उपयोग किया। यहाँ बाएं पक्ष में 2 घट रहा था तो पहले हमने 2 जोड़ा, फिर गुणा में 3 प्राप्त हुआ तो फिर 3 का दोनों पक्षों में भाग दिया। यहाँ पर देखिए 7 जुड़ रहा था तो हमने दोनों पक्षों में से 7 घटाया और फिर 5 का दोनों पक्षों में भाग दिया, जिससे हमें चर राशियों का मान प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3 के सी में ही हमको दिया हुआ है 20p भाग 3 बराबर 40, अर्थात देखिए यहाँ पर पहले भाग में है 3, तो हमको करना पड़ेगा दोनों पक्षों में 3 से गुणा। तो देखिए क्या प्राप्त होगा। पहला चरण इसका होगा दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 20p बटा 3 बराबर 40 गुणा 3। इस तरह से ये 3 अंश में और ये 3 हर में है तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 20p बराबर 40 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12। इस तरह से 40 तिया प्राप्त हो गया 120। अब यहाँ पर चर राशि p के साथ में 20 गुणा में है, तो दूसरा स्टेप या दूसरा चरण हमारा कि दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, तो लिख देंगे आप दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर। तो देखिए जब हम इसमें भाग देंगे तो 20p भाग बटा 20 बराबर 120 बटा 20। अब यहाँ पर देखिए आप ऊपर भी 20 है नीचे भी 20 है, अर्थात 20 में जब 20 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उसको आप सीधे काट सकते हैं तो भी हमें 1 प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें 1p, तो जिसको हम केवल क्या लिखेंगे, केवल p। 1 लिखने की आवश्यकता चर राशि के साथ नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए 120 और ऊपर 20, तो 0 से 0 कट गया, 12 में 2 का भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 6। तो इसलिए p का मान हो गया 6। तो इस तरह से इसी प्रकार का सवाल है हमारा d, जैसे यहाँ पर p साथ 20 गुणा में था और 3 भाग में था, यहाँ पर p के साथ 3 गुणा में है और 10 भाग में है। तो पहले हम इस भाग वाली संख्या को हटाएंगे तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो देखिए जब हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है, 10 गुणा 3p बटा 10 बराबर 10 गुणा 6। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा केवल 3p बराबर 10 छिक्के 60।
तो इस तरह से यहाँ पर गुणा में है अब 3। अब दूसरा स्टेप आ गया, दूसरा चरण, दोनों पक्षों में बताइए किसका भाग देंगे। दोनों पक्षों में क्या गुणा हो रहा है p से 3, तो दोनों पक्षों में भाग भी किसका देना पड़ेगा 3 का। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर तो देखिए 3p/3 बराबर 60/3। तो इधर कट रहा है आपके 3 से 3, तो क्या रह गया p, और 60 में 3 का भाग दे देंगे तो जाएगा वो 20 बार, क्योंकि 3 दूनी 6 और 0 आएगा ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ वो है p बराबर 20। तो चौथा प्रश्न में भी हमको विभिन्न तरह के समीकरण दी गए हैं और उनमें जो चर राशि दी गई है उनका ही हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए p का मान ज्ञात करना है और p से गुणा हो रहा है 10। तो दोनों पक्षों में हम यहाँ पर 10 का भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर यहाँ पे देखिए 10p/10 बराबर ये हो जाएगा 100/10। तो यहाँ पर देखिए पूरा 10 से 10 कट गया और यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट गई, तो हमें प्राप्त हो गया p बराबर 10। तो ये इसका उत्तर है। इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न है 10p + 10 बराबर 100। तो देखिए इसमें हम एक और नियम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये तो चर राशि है, अब इसके साथ में ये अचर राशि प्लस में है। यहाँ पर आपको पिछले सेशंस में एक बात लिखवाई थी कि चर राशि या अचर राशि को हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदलते हैं। तो बाएं पक्ष में हम चर राशि को रखेंगे और दाएं पक्ष में ले जाएंगे इस अचर राशि को। इस क्रिया को बोलते हैं हम पक्षांतरण। तो देखिए जब हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पक्षांतरण करने पर तो ये 10p है, ये तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो ये प्लस का 10 था ये 100 के पास आ जाएगा और हो जाएगा माइनस का। तो 10p बराबर हो गया 100 - 10 अर्थात 90। तो अब देखिए कि p बराबर हम क्या प्राप्त करेंगे, दोनों पक्षों में हमको भाग देना पड़ेगा 10 का। तो 10p/10 बराबर 90/10। 0 से 0 कट गई, 10 से पूरा 10 कट गया, तो हमें प्राप्त हो गया p बराबर 9। इसलिए हम लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर p बराबर 9। तो एक बार पुनः देखिए कि हमने इस प्रश्न में जो हमारा अंतिम चरण था वो उपयोग में किया पक्षांतरण करने वाला, कि जब चर राशि के साथ में अचर राशि जोड़ या बाकी में दे रखी हो तो उसका आप पक्षांतरण कर दीजिए और चिन्ह बदल दीजिए। तो यहाँ पर प्लस का 10 दाएं पक्ष में गया, माइनस का हो गया, 100 में से 10 घटाया 90 बचा। तो यहाँ पर 10p गुणा में है तो दोनों पक्षों में 10 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। हमने जब 10 का भाग दिया तो ये पूरा कट गया, इधर बच गया p, 0 से 0 कट गया, 9 में 1 का भाग दिया तो क्या प्राप्त हो गया 9। तो इस तरह से प्राप्त हुआ इस प्रश्न का उत्तर p बराबर 9। इसी का हमारा अगला प्रश्न है p/4 बराबर 5। p/4 बराबर 5। तो आपको ध्यान होगा ये भाग में 4 है तो इसको हमको हटाने के लिए दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो देखिए 4 गुणा p/4 बराबर 4 गुणा 5। 4 से 4 कट गया, क्या बचा, केवल आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ p
और 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 20। तो इस तरह से इसका उत्तर प्राप्त हुआ हमें p बराबर 20। अब इसी में हमको एक अगला प्रश्न है ई, जिसका है हमारा 3p/4 बराबर 6। देखिए यहाँ पर है 3p/4, 3p के बट्टे में है यहाँ पर 4 और बराबर में है 6। तो इसे किस तरह से हल करना है? p के साथ में भाग में क्या है 4, तो दोनों पक्षों में किसका गुणा करना पड़ेगा 4 का। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में देखिए आप 4 गुणा 3p/4 बराबर 4 गुणा 6। तो 4 से 4 कट गया, क्या प्राप्त हो गया हमें 3p बराबर 4 छिक्के 24। तो 3p बराबर प्राप्त हो गया हमें 24। अब देखिए इसको आगे कैसे हल करेंगे, कहते फिर तो पूरा छोटा। तो यहाँ पर देखिए गुणा में है 3, तो दोनों पक्षों में हम भाग देंगे 3 का। तो 3p/3 बराबर 24/3। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर, केवल p लिख देंगे। इसलिए p बराबर, और यहाँ पर देखिए 24 में भाग देना है हमको 3 का, तो 24 में आप सब 3 का भाग दीजिए। 3 का पहाड़ा सबको आता ही है, तो 24 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होने वाला है हमें 8। तो इस तरह से p का मान प्राप्त हो गया हमें 8। तो आपने देखा इन सब सवालों में भी वही हमने नियम लगाए हैं जो पूर्व के सवालों में लगा चुके हैं। तो आपका अच्छी तरह से अभ्यास इन सब सवालों का हो जाना चाहिए और ऐसे ही कई सवाल बना के आपको अभ्यास करना है। अगला समीकरण हमको दिया गया है 3s + 12 बराबर 0, अर्थात चर राशि के योगफल में है 12, तो हमको दोनों पक्षों में से 12 घटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में से 12 घटाने पर, तो देखिए 3s + 12 -12 बराबर 0 - 12। तो 12 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। तो यहाँ रह जाएगा केवल 3s और इधर रह जाएगा -12। तो अब देखिए चर राशि s इसके गुणा में है 3, तो अर्थात दोनों पक्षों में अब हमको 3 का भाग देना है। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो बाएं पक्ष में होगा 3s/s, दाएं पक्ष में होगा -12/3, क्योंकि दोनों पक्षों में 3 का भाग देना है इसलिए 3 और 3 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो इसलिए हमें प्राप्त हो जाएगा s बराबर 3 का पहाड़ा बोलेंगे 12 बार, तो 3 चौके 12, वो भी माइनस का। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुआ s बराबर -4। अब देखिए अगला एक और प्रश्न, 3s बराबर है हमको अब दिया हुआ 0, तो 3s बराबर जब 0 दिया है तो अर्थात s 3 से गुणा हो रहा है, तो हमको भाग देना पड़ेगा 3 का दोनों पक्षों में। तो देखिए बाएं पक्ष में भी हमने 3 का भाग दिया और दाएं पक्ष में भी 3 का भाग दिया, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया केवल s, क्योंकि 3 से 3 कट गया। और जब भी हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। इस तरह से s का मान प्राप्त हुआ हमें 0। एक और प्रश्न हम देखेंगे अब, 2q - 6 बराबर 0। 2q
माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर अब देखिए आप 2q माइनस 6 बराबर 0, अर्थात अभी बताया था आपको हमने एक सवाल में कि अगर चर राशि के साथ में कोई अचर राशि जोड़ या बाकी में हो तो उसका आप पक्षांतरण भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पक्षांतरण कर रहे हैं, तो माइनस का 6 जब दाएं पक्ष में जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 2q बराबर 0, तो यहाँ पहले से ही है, और प्लस का 6 और आ जाएगा। तो 0 में हम 6 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 6 ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से 2q बराबर हो गया 6। आप देखिए q के साथ गुणा में है 2, तो दोनों पक्षों में हमको 2 का भाग देना है, तो इधर भी 2 का भाग देंगे और इधर भी 2 का भाग देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास में q, और 6 में 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा हमें 3। तो इस तरह से q बराबर 3 इस समीकरण का अभीष्ट हल है। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम कुछ और कठिन समीकरणों के हल के साथ मिलेंगे।